हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और फिर आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले 2 या 3 क्लासेस हो चुकी है और शायद आप लोग उसको अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे और वो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज जो टॉपिक है उसके लिए ये फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक ना। इसी तरह के सेम फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन वो एंगल के लिए पढ़ चुके हो और समझ में आ रही बातें। उसको हमने बताया था, वो फार्मूला इस तरह से होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब, जब थीटा की वैल्यू -π/2 की से π/2 होगी तब। इस तरह के 6 फार्मूले आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, अब इसको समझते हैं ये क्या चीज़ें हैं। तो साइन इनवर्स से हट तो जाएगा, लेकिन कब, जब ये x इसके बीच में होगा, ठीक है ना। उसी तरह कास इनवर्स x, ये दोनों हट के x इसकी वैल्यू आ जाएगी कब, जब ये x -1 to 1 के बीच में होगा तब। और tan इनवर्स हट के x हो जाएगा कब, जब x पूरा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सिंपल सी एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो आएगा वो हमेशा इसी के बीच में आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, ये साइन और यहाँ साइन इनवर्स होगा तभी हटेगा, मतलब इन दोनों को सेम बनाना है। ये तो ऑटोमेटिकली इसी रेंज में आने वाला है, इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं दिया है तो पक्का है कि ये होगा, अदरवाइज इस तरह से लिखना ही गलत हो जाएगा। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक्स साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है, और उसका ये साइन इनवर्स एक्स का ये डोमेन होता है। तो वो तो डोमेन में अपने लाइज करेगा ही, यदि वो वैलिड फंक्शन है तो वो तो डोमेन में लाइज करेगा ही। सारे में एक्स की वैल्यू पर ध्यान नहीं देना, हमको ये ध्यान देना है ये साइन इस साइन इनवर्स के बराबर कैसे होगा, ये कास इनवर्स कैसे होगा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आता है, क्वेश्चन आ जाएगा साइन कास इनवर्स 1/2। अब दिक्कत हो गया कि यहाँ साइन आ गया, यहाँ कास इनवर्स एक्स आ गया, कास इनवर्स 1/2 आ गया। दोनों ये साइन इनवर्स में होगा तब जाके हटेगा। क्लियर हो रही बात है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि कैसे ये साइन है तो ये भी साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट हो जाए, और यही है आज हम पढ़ेंगे कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सपोज दैट एक एग्जांपल लेके ही चलते हैं। आपसे दिया है कि साइन इनवर्स 1/2, तब तो आप इजीली, चूँकि ये भी साइन में है ये साइन इनवर्स में है, दोनों हट जाएगा, ये 1/2 इसके बीच में आई है तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यदि दे दिया गया कि साइन काश इनवर्स 1/2, तब इसको आप डायरेक्ट 1/2 नहीं लिख सकते हो। अब पहले इसको कास इनवर्स 1/2 को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, इसको कन्वर्ट करने के 2 तरीके। एक तो आपको फार्मूला बताया जा चुका है, याद करिए कि कास इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1 - x²। इसके पिछले वीडियो में ही ये मैंने फार्मूला आपको बताया था। कास इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स √1 - x²। इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, इस कास इनवर्स 1/2 को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 1/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स √1 - 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स √1 - 1/4, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स √3/2 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इस अंदर वाले कास इनवर्स 1/2 को साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। मतलब इस कास इनवर्स 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √3/2 लिख सकते हैं। और जब ये लिख सकते हैं, जब ये कास इनवर्स साइन इनवर्स 3/2 के बराबर हो गया, तो अब ये साइन इनवर्स से हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू √3/2 आएगा। तो कन्वर्जन कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, बोलिए। अब एक तो था कि इस फार्मूले से आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक ना। दूसरा है कि ट्रायंगल बना के भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको भी बता देते हैं। ये यदि नोट कर लिए होंगे तो हम जा रहे हैं इसको मिटाने, क्योंकि ये फार्मूला हमको याद है
और आप स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इधर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल में कैसे चेंज होगा, तो ट्रायंगल में बहुत आसान है। कास इनवर्स 1/2 को मान लीजिए कि थीटा है, समझ में आ रही बात। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कास थीटा इजकल टू 1/2। तो यहाँ पर आप, ये हो गया थीटा, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, लगा लेंगे तो साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा √3/2 और देयरफॉर थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि कास इनवर्स 1/2 थीटा और थीटा के इक्वल साइन इनवर्स √3/2। तो चाहो तो आप ट्रायंगल से भी इसको डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं, समझ में आ रही बात है। लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्वेश्चन के बीच में आएगा तो हमेशा यही सब सारे फार्मूले यूज करेंगे। ट्रायंगल पे बेस्ड मत जाइएगा, समझ में आ रही बात है। और यदि इतना सब नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी कर दोगे तो हो जाएगा, जैसे कास इनवर्स, सॉरी यहाँ पर यदि टाइम कम है तो शॉर्टकट है ये, साइन इनवर्स कास इनवर्स 1/2 दिया है तो 1/2, तो साइन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, √3/2, तो हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 और ये हटा दो तो क्या आ जाएगा, √3/2। लेकिन ये ट्रायंगल आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना। यदि डायरेक्ट ये लिखते हो तभी भी ये ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन ओरिजिनल प्रोसीजर तो ये है कि आप इस तरह से पूरा करके दिखाएंगे और तब जाके ये लिखेंगे, तब जाके होगा, ठीक है ना। चलिए इस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इस पर एक जैसा आ जाएंगे, जैसे दे दिया कि साइन कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रही बात। तो सीधी सी बात है, साइन है यहाँ कॉट इनवर्स है, या तो आप क्या करिए, इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करिए तभी तो हटेगा। तो साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसको हमको साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेंगे कितना, कॉट इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर कितना होगा, कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा इजकल टू आ गया x और x/1। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो, सब कुछ जानो, जो आसान लगे वो लगाओ। ये थीटा हो गया, बेस बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 + x² हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा निकालोगे तो 1/√1 + x² आ जाएगा, आ गया। तो थीटा इजकल टू कितना होगा, साइन इनवर्स 1/1 + x², बोलिए दिया जाएगा। अब इसका मतलब काट इनवर्स थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स ये थीटा की इक्वल टू, मतलब कॉट इनवर्स x इजकल टू हो गया साइन इनवर्स 1/√1 + x²। अब ये आते हैं, देयरफॉर साइन काट इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, बोलो, साइन काट इनवर्स के x की जगह साइन इनवर्स 1/1 + x²। अब ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + x²। तो ये आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आएगा, 1/√1 + x²। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए और एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, कास दिया है और tan इनवर्स x दिया है, कास tan इनवर्स x दे दिया है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व होगा, तो ये भी बहुत आसान है। फिर वही बात है, यहाँ कास है तो यहाँ कास इनवर्स होना चाहिए, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो मान लीजिए कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो ये tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, x। तो tan थीटा इक्वल टू x। अब फिर यहाँ पर आप ट्रायंगल बना लीजिए, ABC। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बेस, पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा।
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पाइथागोरस सर हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 है, ये x है, तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको निकालना है कास इनवर्स में, देयरफॉर कास थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कास इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधी सी बात है, हमने क्या कर दिया, tan इनवर्स x की वैल्यू थीटा, और थीटा बराबर ये, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख दीजिए, तो tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं है, इस tan इनवर्स x की वैल्यू हमने cos इनवर्स में निकाल लिया, ले जाकर रख दो, अपने आप ही हट जाएगा। देयरफॉर cos tan इनवर्स x इक्वल टू होगा cos, और ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसे डिफ़िकल्ट पे चलते हैं। अब आपका आता है कास साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक 4/3। जहाँ एंगल की ज़रूरत होगी वहाँ एंगल का फार्मूला लगाएंगे। अब देखो, हमेशा आपको बताए हैं कि साइन इनवर्स एक्स या कास इनवर्स एक्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में दिया है, इसका मतलब एंगल दिया है, इसका मतलब ये थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2 मान लो, ऐसा कर सकते हो, बोलिए। तो कास थीटा 1 प्लस थीटा 2 या कास ए प्लस बी, इस टाइप का ये फार्मूला बन रहा है, तो क्यों ना हम कास ए प्लस बी या कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगा दें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कास ए प्लस बी, यदि ये दोनों एंगल है तो होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। लगा दो तो कितना हो जाएगा, कास ए मतलब दिस साइन इनवर्स 1/4, फिर कास बी मतलब दिस सेक इनवर्स 4/3। पीछे का वीडियो यदि देखे होंगे तभी ये बात समझ में आएगी, समझ में आ रही बात, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने किस तरह से साइन इनवर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे कास इनवर्स में, कैसे हम कास इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स में, मैं बता चुका हूँ, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कास ए हो गया, कास बी हो गया, माइनस साइन ए और साइन बी, ये हो जाएगा, ये है आपका सेक। तो देखो, अब कास है लेकिन यहाँ साइन इनवर्स दिया है, तो इसको हमको चेंज करना होगा किस में, कास इनवर्स में। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि जानते हैं कास इनवर्स साइन इनवर्स एक्स आपको बताया गया है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जिसको ये ना समझ में आ रही हो, प्रीवियस वीडियो देखिए जो डाले हैं, ठीक ना। तो साइन इनवर्स एक्स को कास इनवर्स एक्स में, क्यों कास इनवर्स एक्स में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ कास दिया है, कास इनवर्स में होगा तभी हटेगा। तो कास इनवर्स क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब ये सेक, ये कास में है और ये सेक में दिया है, तो आपको ये भी बताए हैं कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कास इनवर्स 1/x, ठीक ना, या काश इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x। तो सीधी सी बात है, इस सेक इनवर्स एक्स को कास इनवर्स में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ कास दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये कास इनवर्स और 1/4/3 करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब ये तो साइन में है, तो कैंसिल होके ये हट के कितना हो जाएगा, 1/4, और ये साइन है सेक में है, तो पहले इसको किस में कर देते हैं, कास में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 3/4 हो जाएगा, क्योंकि कास इनवर्स से साइन इनवर्स में हम चेंज कर लेंगे, साइन है सेक इनवर्स एक्स है। अब चाहो तो ट्रायंगल बना के डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल में आसानी से निकल के आ जाएगा,
लेकिन हम ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, हम फार्मूले से ही चेंज कर देंगे। यहाँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास है यहाँ सेक है तो कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, जो भी x होगा तो 1/x हो जाएगा। तो देखो 1/4/3 का मतलब हो जाएगा 3/4, ठीक ना। या याद कर लो, सेक इनवर्स से कास इनवर्स एक्स में चेंज करना आसान है। जो भी सेक इनवर्स है उसको कास इनवर्स एक्स कर लो और इसको क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो। अरे ये फार्मूला लगाओ ना, एक्स की जगह क्या है 4/3 है, तो यहाँ 4/3 रखोगे तो 3/4 नहीं हो जाएगा। यहाँ पर हम क्यों सेक इनवर्स एक्स से कास इनवर्स एक्स में कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि कास इनवर्स एक्स से हम साइन इनवर्स एक्स में ईजिली चेंज कर लेंगे, लेकिन सेक इनवर्स एक्स से यदि साइन इनवर्स में चेंज करना होगा तो हमको अभी ट्रायंगल बना के आपको समझाना पड़ेगा और मैं ट्रायंगल वाली बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ये हट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, √17/4 सॉल्व कर लीजिए, नहीं √15/4 हो जाएगा और ये हट गया तो क्या हो जाएगा 3/4, ये 1/4। अब देखो यहाँ फार्मूला लगाऊंगा, ये तो साइन है, कास इनवर्स एक्स को चेंज करना है तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स √1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3√15/16 माइनस 1/4 और ये हट गया और इसको सॉल्व कर दोगे तो 16 माइनस 9 √6/4, तो हो जाएगा 3√15 माइनस √6/16 में भी ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। बहुत ही आसान है फार्मूला। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने फार्मूले बताए हैं कि कैसे साइन इनवर्स एक्स से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज कर सकते हैं, कैसे कास इनवर्स एक्स से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, समझ में आ रही बातें। तो उसको आप पढ़िए, उससे हम डायरेक्ट किसी भी इनवर्स से किसी भी इनवर्स में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ सेक इनवर्स एक्स को हमने कास इनवर्स एक्स में इसलिए चेंज किया कि कास इनवर्स एक्स को बाई फार्मूला साइन इनवर्स एक्स में चेंज करना आसान है, इसलिए हमने चेंज कर लिया। अदरवाइज यदि आप ट्रायंगल अप्लाई करेंगे इसको चेंज करने के लिए साइन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आप लोगे तो सेक इक्वल टू कितना होता है, बेस बाई नहीं हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स में कितना हो जाएगा, √7/4, तो साइन इनवर्स में कितना हो गया, देखो ये कितना आ जाएगा, √7/4 आ जाएगा। तो आप चाहो तो ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक, चलिए उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निकालना है साइन काट इनवर्स कास tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स 1 दिया है, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है आपको याद करना है तो याद कर लो π/4 होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि tan π/4 मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो यदि tan 45 की वैल्यू 1 होगा तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 होगी, मतलब π/4 होगी। तो हम क्यों फार्मूला लगाएं, क्यों हम इसको क्या करें, कास इनवर्स में चेंज करें। यदि स्पेसिफिक एंगल वाला दिया हुआ है वैल्यू तो हम डायरेक्ट इसकी π/4 वैल्यू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, π/4। तो हो जाएगा आपका काट इनवर्स कास, इसको लिख देंगे π/4। अब ये कास π/4 की वैल्यू क्या होती है भाई, बोलो, साइन है तो साइन आ रहा है, काट इनवर्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2।
अब देखो काट इनवर्स 1/√2 दिया है, तो किसी एंगल, स्पेसिफिक एंगल पर हम नहीं जानते कि काट इनवर्स कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। यदि मालूम होता तो डायरेक्ट हम एंगल ही लिख देते, लेकिन नहीं मालूम है तो अब चेंज करेंगे। काट इनवर्स एक्स से आपको हमको साइन में चेंज करना है। तो आप फार्मूला यदि इसमें नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर ट्राइंगल बना सकते हैं। तो यहाँ ट्राइंगल जब बनाएंगे तो काट कितना होता है बताओ, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो जब बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और आप जानते हो कि साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखते हैं। अब ये हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √2/√3 आएगा। बहुत आसान है चेंजिंग। काट इनवर्स 1/√2 बेस बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बेस 1 हो गया परपेंडिकुलर, इसको मान लो, ठीक ना। इसको एंगल मान रहे हैं तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। तो क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये 1 और ये √2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। और साइन इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, अंडर √2/3 हट जाएगा, ये आ गया। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। आप ट्राइंगल की भी हेल्प ले सकते हैं। आपको यदि क्वेश्चन फार्मूले में दिक्कत है तो आप ट्राइंगल की हेल्प ले सकते हैं, बेशक ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी फार्मूला बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए ट्राइंगल आपको इजी लग रहा होगा, हमको एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे साइन है, काट इनवर्स कास tan इनवर्स x, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फिर वही बात है, चलो ट्राइंगल की ही हेल्प लेते हैं, ठीक ना। tan इनवर्स x है मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 1 + x²। अब यदि ये कास इनवर्स में होता तब तो इस कास से हट जाता, तो इसको कास इनवर्स x में लिख देते हैं। चलो तो कितना हो जाएगा, कास इनवर्स कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो कितना हो जाएगा, 1/√1 + x², बेस बाई हाइपोटेनस। क्लियर। अब ये दोनों को हटा दो, ध्यान से देखिए। tan इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई, ये कुछ नहीं है तो 1, परपेंडिकुलर बाई बेस। यदि परपेंडिकुलर बेस मालूम है तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। और tan इनवर्स x से अब कास इनवर्स x में चेंज कर लें तो कास इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये आ जाएगा। अब ये हट जाएगा, हट गया तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा यहाँ पर काट इनवर्स 1/√1 + x²। ठीक, ये आ गया। ये तो मालूम है। अब ये साइन है और ये काट इनवर्स दिया है। अब हम इसको चेंज करना है किसमें, साइन इनवर्स x में। तो फिर एक ट्रायंगल बना लीजिए। और काट इनवर्स है मतलब क्या दिया है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस 1 और परपेंडिकुलर हो गया 1 + x²। अब इसकी हेल्प से यदि निकालोगे हाइपोटेनस तो 2 + x² आ जाएगा। और इसके बाद से आप जानते हो कि यहाँ पर साइन इनवर्स x में चेंज करना, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनस। तो आ जाएगा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, √1 + x² बाई √2 + x²। अब ये दोनों हट जाएगा तो आ जाएगा √1 + x² बाई √2 + x²। बात समझ में आई है। ये क्वेश्चन था। अब और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक और है, ये समझ में आया होगा, वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन और है, जैसे दिया हुआ है, इफ साइन काट इनवर्स x + 1 इक्वल टू कॉस
tan इनवर्स x, फाइंड x, x को फाइंड आउट करना है। तो अब सीधी सी बात है, ये काट इनवर्स है, ये साइन है, तो इस काट इनवर्स x को भी साइन इनवर्स x में चेंज कर लो, और ये कैसे tan इनवर्स में है तो इसको भी कास इनवर्स में चेंज कर लो, और इसके बाद अपने आप ही इधर से साइन इनवर्स हट जाएगा, इधर से कास इनवर्स x में बच जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 2 ट्रायंगल बनाएंगे। पहला ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड के लिए LHS के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो बेस बाई परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। और दूसरा इसके लिए बनाओगे, एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लो, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन, अब इसी की जगह ध्यान से देखिए, इस काट इनवर्स x प्लस 1 की जगह साइन इनवर्स लिखना है। क्या लिखना है, साइन इनवर्स, तो ये वाला है, इसके लिए ये फार्मूला, और ये RHS के लिए ट्रायंगल बना है राइट हैंड साइड के लिए। तो अब हमको साइन काट इनवर्स को साइन में इनवर्स में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, दिस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 1 स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और यहाँ पर कास, इसको tan इनवर्स x को किस में चेंज करना है, कास इनवर्स x में, तो इस ये लेंगे क्योंकि इसके लिए, तो कास इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 1, हाइपोटेनस 1 प्लस x स्क्वायर, ओके सॉरी क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये इससे हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इधर हट जाएगा तो अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और नीचे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो 1 1 ऊपर है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर के इक्वल कर दो, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 2x प्लस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2, सॉल्यूशन आ गया। बहुत ही आसान है, ये आपको दिया हुआ था और आपको x फाइंड आउट करना था, मतलब आपको साइन और यहाँ साइन इनवर्स बना के इसको हटा लेना है, कास है यहाँ कास इनवर्स x बना लीजिए, इसको हटा लीजिए, फिर x में इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लीजिए जो भी इक्वेशन है। आशा है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज है मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ज़्यादा टफ लेवल में नहीं जाना है, आप बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज है 4.9, और 4.9 आप लोग करिएगा, यदि करना चाहो तो 4 क्या कहते हैं इसको 10 भी कर सकते हो। 4.9 और 4.10 में 4.10 कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि 4.10 भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद से जो होगा मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे क्वेश्चन बेस्ड कराऊंगा, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज यहीं तक, और वीडियो अब हमको लग रहा है कि थोड़ा सा मैं कंटिन्यूटी बढ़ाऊंगा उसकी, मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा क्लास की। तो अब जो 3-3 या 2-2 दिन या एक ही दिन गैप हो, मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन गैप हो मैक्सिमम, और उसमें वीडियो मिलती रहे। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट होता है कि देखो हमको कैलकुलस रोक कर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ गई क्योंकि कैलकुलस में यूज़ होता है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और आप इसको मन लगा के पढ़िए, वीडियो को एक एक लाइन को करिए, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपका फार्मूला आपका हो जाता है। आप फार्मूले को अपना बनाइए और इसके बाद से आगे का काम करिए, ठीक है ना। तो आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है ये क्लास, यदि आप पढ़ते हैं तो। और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो यदि देख रहे हैं तो थैंक यू।